जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों जयपुर विकास प्राधिकरण भर्ती 2025 की, यानी कि JDA भर्ती 2025 की सूचना आई है। सूचना ये आई है कि साथियों यहाँ पर बहुत लंबे समय से संविदा के ऊपर या ठेके के ऊपर कर्मचारी लगाए जा रहे थे। परमानेंट भर्ती कभी हुई नहीं है, बहुत लंबे समय से परमानेंट भर्ती नहीं हो पाई है। लेकिन अब भजन सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं कि जयपुर विकास प्राधिकरण में भी परमानेंट भर्ती की जाएगी, बिल्कुल। और उसमें जो पद हैं खाली, जितने भी 1200 प्लस जो पद खाली चल रहे हैं, उनके ऊपर सीधी भर्ती की जाएगी, परमानेंट भर्ती की जाएगी। ठेके के ऊपर नहीं लगाया जाएगा, अब कर्मचारी परमानेंट वाले ही लगेंगे जो कि भर्ती निकाली जाएगी। उसकी सूचना सामने आई है, वो सूचना मैं आपको बताता हूँ और यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिखाएंगे। जो आज की अपडेट आई है उसको हम अच्छी प्रकार से समझेंगे और कौन कौन से पदों पर भर्ती आ रही है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम बात करेंगे इसके ऊपर और पूरी चर्चा के साथ में समझेंगे, ठीक है। जो ताज़ा अपडेट आई है उसको भी देखेंगे। यह है जयपुर विकास प्राधिकरण भर्ती 2025 JDA नई भर्ती। अब ठेके पर नहीं लगेंगे कर्मचारी, परमानेंट सीधी भर्ती होगी, बिल्कुल। कनिष्ठ सहायक की है, LDC के पद हैं, स्टेनोग्राफर है, सहायक हैं, और भी जो पद हैं उनको भी देखेंगे। पदों की संख्या 1264 बताई जा रही है। चलो साहब देख लेते हैं फटाफट से। जो ताज़ा खबरें हैं उनको एक बार अच्छी प्रकार से देखते हैं। देखो जी, ये जो खबर है ये आप अच्छी प्रकार से देखो। यह है जयपुर की 19 दिसंबर 2024 की ताज़ा खबर। मुख्यमंत्री ने भी रिव्यू बैठक में स्थायी कर्मचारी लगाने के निर्देश दिए थे, बिल्कुल। खाली पदों को डेपुटेशन के बजाय स्थायी भर्ती के लिए प्रस्ताव तैयार करेगा JDA। एक 1264 पद खाली चल रहे हैं, यानी कि खाली जो पद हैं वो डेपुटेशन की बजाय स्थायी भर्ती के लिए प्रस्ताव तैयार करेगा JDA, जयपुर विकास प्राधिकरण। 1264 पद खाली चल रहे हैं भाई, तो डेपुटेशन पर अब पद नहीं भरेगा। डेपुटेशन का मतलब ये होता है कि भाई दूसरे कर्मचारी जो हैं दूसरे विभागों में काम कर रहे हैं वो यहाँ आकर के लग जाते हैं, या फिर कोई रिटायरमेंट हुए होते हैं ना, जो रिटायरमेंट होगा अब गृह बैठेगा ठाली, तो फिर भी जाके उन्हें देख लेंगे सब पद खाली है तो मैं आ जाऊँ संविदा के ऊपर, फिर बोल देंगे हाँ आ जाओ आप, तो वो तो संविदा कर्मी पे बन के लग जाते हैं। परमानेंट भर्ती कहाँ से हो फिर, हैं? तो अब जो है 1264 पद खाली चल रहे हैं ना, अब ये परमानेंट ही भरेंगे सब। देखो बात करते हैं। लंबे समय से खाली चल रहे रिक्त पदों की भर्ती के लिए JDA जल्द ही प्रस्ताव तैयार करेगा। JDA में अलग अलग विंग में 66% पद खाली पड़े हैं और 429 पद डेपुटेशन के भरोसे चल रहे हैं। 26 साल से कोई भर्ती नहीं होने से JDA सेवा के केवल 256 कर्मचारी ही अधिकारी बचे हैं। 26 साल हो गई और भाई साहब 26 साल से कोई परमानेंट भर्ती नहीं हुई, इसमें सब ऐसे ही चल रहे हैं। अब 256 ही कर्मचारी हैं जो अधिकारी बचे हैं बस। UDH की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी JDA में संविदा कर्मियों के स्थान पर स्थायी कर्मचारियों को लगाने के लिए खाली पदों पर शीघ्र भर्ती करने के निर्देश दिए थे। हाल ही में JDA में सहायक, नगर नियोजक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, अमीन, कनिष्ठ लेखाकार, कनिष्ठ सहायक, इनके कई पदों पर संविदा पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लगाया है। देख लो, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी होते हैं ना, जो रिटायरमेंट होगा, गया बैठेगा, पेंशन ले रहा, उनने लगा लीजिए, आ जाओ सब थे कर लो काम, हैं भी काम करेंगे फिर। इसके बावजूद भी 1264 पद खाली रहने से आमजन के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद JDA प्रशासनिक शाखा ने कैडर रिव्यू के हिसाब से कितने पदों पर भर्ती हो इसके लिए नए प्रस्ताव बनाकर UDH विभाग को भेजेगा, बिल्कुल। UDH से मंजूरी मिलने के बाद में भर्ती प्रक्रिया का रास्ता खुलने के आसार हैं। अभी 110 पदों की भर्ती का प्रस्ताव भेजा है भाई, 110 पदों की भर्ती को प्रस्ताव भेज दिया कि भाई 110 तो करो। JDA ने हाल में 110 पदों पर सीधी भर्ती के लिए RPSC और कर्मचारी चयन बोर्ड को प्रस्ताव बनाकर भेजा है। अपना जो बोर्ड है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, आलोक राज्य अध्यक्ष हैं उसके, उनके पास भेज दिया कि 110 ने तो भरोसा। अब इन्हें 110 में देखो कौन कौन सा पद आगा। कनिष्ठ लेखाकार के 15 पद हैं, कनिष्ठ सहायक के 75 पद हैं,
जो LDC हैं, स्टेनोग्राफर के 10 पद हैं, इनके लिए तो प्रस्ताव भेज दिया गया है, ये तो भर्ती आएगी ही आएगी। इसके अलावा JDA की ओर से कनिष्ठ विधि अधिकारी के भी 10 पदों पर भी भर्ती की जाएगी, ये भी भेज दिए। कनिष्ठ विधि अधिकारी का 10 पद भेज दिया, स्टेनोग्राफर का 10 पद भेज दिया, कनिष्ठ सहायक का 75 भेज दिया, कनिष्ठ लेखाकार का 15 भेज दिया, 110 पद तो भेज दिया कि साहब अन्य तो भर दो, फिर और देखांगा बाद की बात। इंजीनियर भर्ती के लिए नए नियम बनेंगे, नियमों में बदलाव होने से JDA में सीधी इंजीनियरिंग भर्ती में अड़चने हैं। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अभियांत्रिकी संवर्ग के भर्ती नियम शीघ्र बढ़ाने के निर्देश दिए थे। इसके लिए नए नियम कायदे नए सिरे से बनेंगे। JDA में इंजीनियरिंग विंग में 461 पदों में से 218 पद खाली पड़े हैं। इनमें कनिष्ठ अभियंता के 271 में से 193 पद खाली हैं, सहायक अभियंता के 78 में से 8 पद, अधिशासी अभियंता के 44 में से 6 पद खाली पड़े हैं। इन पदों पर भी भर्ती आएगी भाई, ठीक है साहब, बिल्कुल। और देखो अब ये देखो, JDA में होगी भर्ती ठेके पर नहीं, अब स्थायी कार्मिक चलाएंगे दफ्तर। बिल्कुल साहब, अब ठेके पे नहीं लगाएंगे, अब हम परमानेंट भर्ती करवाएंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण JDA में लंबे समय के बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद अब JDA जल्द ही प्रस्ताव तैयार करेगा और वर्तमान में JDA में विभिन्न विंग्स में 66% पद खाली हैं। 429 पद प्रति नियुक्ति के आधार पर भरे गए हैं। स्थिति ये है कि JDA सेवा के केवल 256 अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं। हाल ही में नगरीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने JDA में संविदा कर्मियों के स्थान पर स्थायी कार्मिकों की भर्ती के निर्देश दिए थे। बिल्कुल, तो ये है भाई, ठीक है, 110 पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। तो ये सारी की सारी जो नोटिफिकेशन है ये तुमको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी भाई। और जैसे ही इस भर्ती का नोटिफिकेशन या नोटिस जारी होगा हम आपको तुरंत सूचित कर देंगे। जैसे ही इस भर्ती का नोटिस जारी होगा हम आपको बता देंगे भाई, ठीक है। अभी तो फिलहाल के लिए जो ये भर्ती है ये वहाँ पर प्रस्ताव भेज दिया गया है, मंजूरी मिलते ही इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और नोटिफिकेशन जारी होते ही हम आपको सूचना दे देंगे भाई, ठीक है। ये सारी की सारी खबरें आपको कहाँ पर मिलेंगी? टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी भाई। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें भाई, क्योंकि जो भी खबरें आती है सीधी की सीधी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी भर्तियों की जानकारी आपको दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।